तो आज की पहली न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 16 नवंबर 2023। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज़ है, भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय है। यह यूएस टॉमहाक और रूसी SSN-27 मिसाइलों की तरह है। निर्भय एक जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ की वेबसाइट पर कहा गया है कि निर्भय को वर्तमान में एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। मिसाइल को समुद्री और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास इस श्रेणी की क्रूज मिसाइलों को डिजाइन और विकसित करने की क्षमता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, सरकार विशेष सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में निर्मित प्रोडक्ट्स की घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नया रोड मैप तैयार करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद SEZ को पुनर्जीवित करने में मदद करना और SEZ तथा घरेलू शुल्क क्षेत्र DTA और घरेलू बाजार के बीच व्यापार लेन-देन को सुविधाजनक बनाना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहा जाता है। इन उपायों पर विभिन्न मंत्रालयों के विचार जानने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 के मसौदे पर एक नोट जारी किया है। विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, कार्बन उत्सर्जन पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में भारतीय जलवायु परिवर्तन के बीच पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय रेलवे मजबूती के साथ जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 90% रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर दिया है, जो 2024 तक इसे 100% करने का लक्ष्य रखा है। प्रदर्शनी में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि विद्युतीकरण का काम रेलवे की ओर से तेजी से किया जा रहा है तथा अधिकारियों के अनुसार भारत को 2030 तक विश्व का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बना सकते हैं। अब आपकी अगली न्यूज़ है, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण औध पुणे में शुरू हुआ। दोनों पक्ष छापे मारने, खोज करने, लक्ष्य को नष्ट करने जैसे मिशनों तथा हेलीकॉप्टर से अंजाम दिए जाने वाले ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन, AMAR, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और योग भी अभ्यास का हिस्सा होंगे। अब आपकी अगली न्यूज़ है, अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने कांग्रेसनल हिंदू कॉकस लॉन्च किया, जो हिंदू अमेरिकियों के समुदाय से संबंधित मुद्दों की वकालत करने वाला दूसरा लेकिन अब तक का सबसे बड़ा कॉकस है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन नेतृत्व की चौथी रैंकिंग सदस्य एलिस स्टेफनिक ने सल्ली कुमार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, आज मैं अमेरिकी कांग्रेस में कांग्रेसनल हिंदू कॉकस की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हूँ। अब आपकी अगली न्यूज़ है, उपभोक्ता मामले के विभाग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा की तैयारी कर एक हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित करना है जो उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए सुरक्षित है और प्लेटफॉर्म को असुरक्षित वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है। बैठक की अध्यक्षता
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने की और इसमें उद्योग संघों, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघों और लॉ चेयर्स के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अब आपकी अगली न्यूज है। भारतीय नौसेना की वार्षिक रूप से होने वाली शीर्षस्थ की क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता साप्ताहिक क्षेत्र संवाद 2023 नई दिल्ली में हो रही है। इस सम्मेलन के दो व्यावसायिक सत्रों की विषय वस्तु है नौवहन और व्यापार के माध्यम से समुद्री संचालन सहभागिता थी। दूसरे दिन की गतिविधियां नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के अध्यक्ष और नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह सेवानिवृत्ति के विशेष संबोधन के साथ शुरू हुई। उन्होंने अपने भाषण में नौ परिवहन और बंदरगाह से जुड़ाव के बारे में संभावित प्रगति के भविष्य के बारे में चर्चा की। विशेष संबोधन के बाद नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए भारत वियतनाम द्विपक्षीय दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की। अब आपकी अगली न्यूज है। भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स GRSE द्वारा बनाई जा रही 08X ASW सैलों वाटरक्राफ्ट SWC परियोजना में चौथे जहाज आमिनी को 16 नवंबर 2023 को मेसर्स L&T कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता साज सम्मान प्रमुख वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने की। समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए श्रीमती मंजू नैथानी ने अथर्ववेद के मंगलाचरण के साथ जहाज का शुभारंभ किया। कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में आमिनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम आमिनी रखा गया है। अब आपकी अगली न्यूज है। मछुआरा और मछली पालकों और अन्य हितधारकों के योगदान और उपलब्धियों का उत्सव मनाने तथा मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और न्यायसंगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए भारत सरकार मत्स्य पालन विभाग विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन 21 और 22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाया होगा। अब आपकी अगली न्यूज है। भारतीय प्रेस परिषद ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दौर में मीडिया विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि का दिन है। उन्होंने कहा कि अब से कुछ ही वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए उन्हें आशा है कि मीडिया केवल भारत के परिवर्तन की कहानी को ही नहीं बल्कि उसके विभिन्न क्षेत्रों के अरबों लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर भी प्रकाश डालने में तेजी से रचनात्मक भूमिका निभाएगी। अब आपकी अगली न्यूज है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित सरस मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने देश के कोने कोने से आई हुई दीदियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से सरस आजीविका मेला आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। अब आपकी अगली न्यूज है।
और आज की लास्ट न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की वैश्विक सर्वोच्चता उसकी वैज्ञानिक क्षमता से तय होगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 और कोविड टीका की हालिया उपलब्धियों ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर खड़ा कर खड़ा कर दिया है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।